डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में तीन कंडीशन: ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन। इस तीनों कंडीशन को आज डिटेल में पढ़ें। डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हमने डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, जो कि लेक्चर नंबर 26 में भी और लेक्चर नंबर 30 में भी आपने देखा था, और इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि मास, डैम्पर और स्प्रिंग इज द एलिमेंट ऑफ एनी मैकेनिकल वाइब्रेशन सिस्टम। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी आपको बताया था कि mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये किसके लिए है? फ्री वाइब्रेशन के लिए। और फ्री वाइब्रेशन में भी हमने इक्वेशन निकाला था, अर्थात सॉल्यूशन निकाला था किसका? इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमने निकाला था, तो हमने एज्यूम कर लिया था x इक्वल टू ई टू दी पावर यू टी, एक्स डॉट निकाल लिए, उससे एक्स डबल डॉट निकाल लिए और इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में रखा तो दो रूट निकल करके आ गए थे, और इसके हेल्प से हमने सॉल्यूशन निकाला x इक्वल टू ए वन ई टू दी पावर यू वन टी प्लस ए टू ई टू दी पावर यू टू इंटू टी। और u1 और u2 का जो वैल्यू हमने निकाला था वह वैल्यू हम इस सॉल्यूशन में रख देंगे। ये x का हमें जो है वैल्यू मिल गया। दैट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। इस सॉल्यूशन को आप देखेंगे तो एक कंडीशन बनता है कि जो हमारा डिटर्मिनांट है, दैट मीन्स कि c अपॉन 2m का होल स्क्वायर माइनस k बाई m इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात the value of damping coefficient on which this determinant becomes 0 is called critical damping। that means C की वह वैल्यू जिससे यह डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। दैट मीन्स की कंडीशन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होगा, हम जो है देख सकते हैं इस क्रिटिकल डैम्पिंग के इक्वेशन को हम जो है निकाल सकते हैं। तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग का इक्वेशन जो निकल करके आएगा हमारा, वह कुछ ये निकल करके आएगा इस तरह से कि जो है C इक्वल टू 2mw। अब हम यही क्रिटिकल डैम्पिंग जब निकाल लिए CC इक्वल टू 2mw, तो अब हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो। दैट मीन्स की डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग, रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग। और इस आधार पर हम देखे थे कि ये जो रेशियो है C अपॉन CC, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है। जब ग्रेटर देन 1 होगी तो ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा, लेस देन 1 होगा तो अंडर डैम्प्ड, और इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग, कंडीशन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। अब इस आधार पर आज हम लोग देखेंगे कि जो है क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है, ओवर डैम्प्ड क्या होता है और अंडर डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है। तीनों के लिए इक्वेशन डेराइव करेंगे। इक्वेशन के हेल्प से हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए दिल थाम करके अगले आधे घंटे का यह वीडियो देखिए, तो आप क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम और अंडर डैम्प्ड सिस्टम समझ पाएंगे। तो हमने जो है यहाँ पर जीटा C अपन CC निकाल दिए, और अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो आपने निकाला क्या, a1 e टू दी पावर माइनस जीटा प्लस जीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओमेगा टी। अब ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जीटा, अब ये इक्वेशन में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से हम लाए, एज इट इज इक्वेशन में ये जीटा का हमने सब चीज समझा दिया कैसे किए। अब C अपन CC बेसिकली है क्या, डैम्पिंग रेशियो। अब यहाँ पर तीन कंडीशन बन सकता है दोस्तों, C अपन CC डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग, ये दोनों इक्वल हो जाए। कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो जीटा का दैट मीन्स की डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। जब अब ये तीनों कंडीशन बारी बारी से हम लोग देखेंगे, क्या, 1 बाई 1 देखेंगे कि जो है
जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। क्या? ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड। जब लेस देन 1 होगा किसका? डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू। तो ये तीनों कंडीशन अब 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या? अपना ओवर डैम्प्ड, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम छोटा सा है, इसको समझ लें। ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। अब ओवर डैम्प्ड सिस्टम में इक्वेशन क्या मिला हमें, ठीक ना? सबसे पहले हम इक्वेशन पे ध्यान दें। इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक बार हम इक्वेशन लिख लें तो हम जो है काफी कुछ कर सकते हैं। x इक्वल टू a1 e टू द पावर, और ये माइनस जीटा प्लस स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा टी, ठीक है, प्लस a2 e टू द पावर माइनस जीटा माइनस स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा टी। अब जो है हम ये समझ गए कि ये हमारा इक्वेशन। अब ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या है? ओवर डैम्प्ड का मतलब है, ठीक है ना, ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या है कि हमारा ये जो डैम्पिंग रेशियो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। यदि ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये समझिएगा थोड़ा सा, ये यदि हम थोड़ा सा इसको रफ में करके दिखाते हैं यहाँ पर रफ में करके दिखाते हैं आपको कि यदि ये जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है दोस्तों, ठीक है, जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 1 है, तो x इक्वल टू क्या होगा? ये तो a1 और ग्रेटर देन 1 है तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ना, ये भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो कुछ वैल्यू जाएगा, तो e टू दी पावर यहाँ कुछ वैल्यू आएगा और ओमेगा टी। उसी तरह से यहाँ a2 के ऊपर भी, अब e यहाँ पर जो है अब दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए माइनस कॉमन ले लिए, ठीक ना, तो ये डैम्पिंग रेशियो, और ये प्लस, और ये ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये भी कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा और ओमेगा टी। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मतलब x जो है मैक्स कितना हो सकता है? अब दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, कि ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इस ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में और इस x का हम एक ग्राफ निकालते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो है डैम्पिंग रेशियो तो कांस्टेंट रहता है, तो आपके पास वेरिएबल में ओमेगा टी है और इधर x है, a1 a2 तो कांस्टेंट है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक ना, समझिएगा, इसी को हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे और आपको समझाएंगे भी यहीं पे, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ओमेगा टी, ठीक है, और ये क्या है? x, ठीक है ना। कौन सा x? ये वाला x, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा हमारा, ठीक है ना, समझिएगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो जब ओमेगा टी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा? x मैक्सिमम नहीं, x निकाल रहे हैं, तो ये 0 होगा तो इसका वैल्यू 1, ये 0 होगा तो इसका वैल्यू 1, तो a1 प्लस क्या हो जाएगा? a2 होगा या नहीं? तो x जब ओमेगा टी 0 होगा तो x का वैल्यू a1 और a2 होगा, ठीक है। अब एक सिंपल इक्वेशन हम निकाल लें, ठीक है ना, x 0 पे, तो अब 0 पे एक वैल्यू आपका a1 इधर और ये वैल्यू a2, ठीक है। अब ये भी वैल्यू जो जाएगा तो ये इक्वेशन कौन सा है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स कि आपका कुछ ऐसा जाएगा और ये जो है कुछ ऐसा जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। और ये जो है वैल्यू कौन सा है? ये कौन सा वैल्यू है? a1 e टू दी पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो प्लस स्क्वायर रूट डैम्पिंग स्क्वायर का -1 इंटू ओमेगा टी, और ये कौन सा वैल्यू है? a2 e टू दी पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर -1 इंटू ओमेगा टी। अब ओमेगा टी आप बढ़ाते जाए। अब यहाँ पर जो है ये जो x है 0 कब होगा? यहाँ पर ये वैल्यू 0 कब होगा बता सकते हैं? 0 कब होगा? क्योंकि ये तो जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है 0 कब होगा?
दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड कब जीरो होगा, जब एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा तभी वाइब्रेशन हमारा डाई आउट होगा, खत्म होगा। तो ये जीरो तब होगा ना दोस्त जबकि A2 इंटू ई टू द पावर, अब जो है जीटा का कुछ भी वैल्यू रखें आप, ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना, माइनस कुछ वैल्यू आएगा, ठीक ना। और मान लीजिए कि ये पी वैल्यू कोई आ गया और ये ओमेगा टी। अब ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा ना जैसे 1/e⁻p ओमेगा टी। अब ये 1 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तब जाकर के ये जीरो होगा। मतलब ओमेगा टी का वैल्यू इन्फिनाइट होना चाहिए, ठीक ना, इन्फिनाइट होना चाहिए, मतलब टी का वैल्यू इन्फिनाइट होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड इन्फिनाइट होगा, मतलब इन्फिनाइट टाइम में जा करके ये एक्स जीरो होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम में ये जा करके जीरो होगा। तो अब इसका इक्वेशन आप निकालेंगे, कहीं से भी आप निकालेंगे, तो यहाँ स्टार मार्क करके आप शायद यहाँ समझ गए होंगे कि ये एम्पलीट्यूड कब होगा जीरो, जब आपका टाइम इन्फिनाइट होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रहा है, A2 इंटू ई टू द पावर माइनस ही कुछ भी आएगा जो भी आप रखेंगे, ठीक ना, और माइनस वाला वैल्यू जब आप निकालेंगे तो A2 इंटू 1/e⁻ ओमेगा टी आएगा कुछ। अब इसका वैल्यू जीरो कब होगा, जब ये नीचे वाला वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक ना। अब इन्फिनिटी कब होगा, जब ये वैल्यू आपका इन्फिनिटी होगा। अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि इन्फिनाइट टाइम में जा करके एम्पलीट्यूड जीरो होगा, मतलब एक बार आप सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिए तो उसको इक्विलिब्रियम में आने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा, ठीक ना। इसको हम लिख भी देते हैं, व्हेन सिस्टम वंस डिस्टर्ब्ड, यदि एक बार डिस्टर्ब हो गया, देन इट टेक्स इन्फिनाइट टाइम टू कम बैक इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट में आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, इनफिनाइट टाइम लग जाएगा। तो ये चीज जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चूंकि बात आती है A1 और A2 की, तो A1 और A2 क्या है, A1 और A2 क्या है, तो A1 A2 जो है बेसिकली जो है A1 A2 जो है कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस कांस्टेंट का आप बाउंड्री कंडीशन से चाहे तो निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो एक और ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, अब आप वैल्यू रखते जाइए और निकालते जाइए, ठीक है ना। अब आप वैल्यू रखेंगे डिफरेंट चीजों के लिए, ठीक है ना। अब ये जो है आपका क्या था, ओमेगा, ध्यान दीजिए, ओमेगा टी, और ये वैल्यू क्या है आपका एक्स। अब एक्स इक्वल टू आप वैल्यू रखते जाए, ठीक है ना। आप डिफरेंट जो है डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू रखेंगे और जनरली ग्रेटर देन 1 रखेंगे, तो आप देखेंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे कि ये जो x अपॉन एक्स नट आएगा, एक्स नट अपॉन एक्स नट मतलब क्या है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट t इक्वल टू 0 पे x क्या है, एक्स नट है, ठीक है ना, ये कंडीशन हम रखें, ठीक है ना, एट t नट पे x इक्वल टू एक्स नट है, और एट t इक्वल टू 0 पे ही x डॉट जो है 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका निकल करके आता है। इसको जब आप प्लॉट करते हैं तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ, एक तो इसकी वैल्यू जो है 1, मैक्सिमम वैल्यू x अपन एक्स नट की क्या होगी 1, और जो है ये वैल्यू इन्फिनाइट टाइम पर जा करके, ठीक है ना, जब आपका क्या डैम्पिंग रेशियो इन्फिनाइट हो तब जाकर के यहाँ होगा। डैम्पिंग रेशियो 1 हो, ये हमेशा 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, डैम्पिंग रेशियो 1 हो तो ये कुछ ऐसा जाएगा आपका, ठीक है ना, ये इक्वल टू 1, ठीक है ना। उसी तरह से जब आपका, अब ये तो क्रिटिकल डैम्पिंग हो गया 1 है, तो अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। अब ये 0 कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, 0 कभी नहीं जाएगा, ये ऐसा लग रहा है कि टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से जब आप 3 पे जाएंगे तो ये 3,
ये वाला 3। तो इस तरह से ये आप देखेंगे तो ये जो है 1 से स्टार्ट तो हो गया क्योंकि आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, लेकिन ये 2, 3 या 4, 5 जो भी आप देंगे 10 इन्फिनिटी, ये जा करके कभी भी जीरो वाले लाइन पे यहाँ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो जीरो वाली लाइन है इस पे नहीं मिलेगा। मतलब ये x अपन x नट जो है जीरो कभी नहीं होगा, मतलब एम्पलीट्यूड जीरो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मतलब वाइब्रेशन खत्म कभी नहीं होगा। ये सिस्टम है किसका? ओवर डैम्प्ड सिस्टम का। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ओवर डैम्प्ड आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब बात आती है क्रिटिकल डैम्पिंग की। ठीक ना, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, तो ये भी अब हम लोग समझ जाएं। ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम था हमारा। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम अभी हमने बताया था। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो है आपका डैम्पिंग रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1। डैम्पिंग रेशियो क्या था आपका? C/Cc, मतलब डैम्पिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट जो यहां पर निकाले थे, यहां क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट निकाले थे कि नहीं, ये 2mw। तो ये दोनों आपका बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो उस समय जो है ये क्या होगा? क्रिटिकल डैम्पिंग का कंडीशन होगा। ठीक है, अब इक्वेशन तो अपना यही है। ठीक है, अब एक क्रिटिकल डैम्पिंग में हमने क्या निकाला था? ध्यान दीजिए, यही था आपका, ये था आपका C/2m इक्वल टू स्क्वायर रूट k/m, यही था। ठीक ना। अब यहां पर अब एक तो ये कंडीशन था, और यहां पर जब हम Cc निकाले थे तो क्या हो जाता? 2m, और इसको हम क्या लिखे थे? W। तो एक तो ये इक्वेशन है आपका किसका? क्रिटिकल डैम्पिंग के कंडीशन में। दूसरा, जब हम U1 और U2 निकालेंगे, U1 ठीक ना एंड U2, तो ये इक्वेशन क्या है? ठीक ना, U1 और U2 का इक्वेशन थोड़ा सा हम याद करें तो ये U1 और U2 जो निकला था यही था ना, U1 और U2 इसी में। ठीक ना, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया? जीरो। ये भी क्या हो गया? जीरो। क्रिटिकल डैम्पिंग क्योंकि C/2m इक्वल टू k/m है, तभी तो क्रिटिकल डैम्पिंग हुआ था। ठीक ना, तो ये बच गया आपका। तो U1 इक्वल टू माइनस C/2m, ध्यान रखिए, U1 इक्वल टू माइनस C/2m और ये भी माइनस C/2m, तो दोनों क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। ये जब दोनों बराबर हो गया दोस्त, तो इक्वेशन हमारा क्या बना था? x इक्वल टू a1 e टू द पावर माइनस, ठीक ना, ये क्या था आपका? ओमेगा टी, क्योंकि वो बराबर हो गया तो जीरो निकल जाएगा। इक्वेशन कहाँ है? यहीं पे है ना। ये जब 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 1 हो गया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो ये बचा माइनस ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस a2, ये प्लस a2, और यहाँ पे क्या आएगा? e टू द पावर, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस ओमेगा टी, तो ये e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये भी आ गया। यही हो गया कि नहीं? यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? a1 प्लस a2 इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और ये x हो गया। अब यही तो ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपको इसमें दिक्कत कहाँ पे है? ये x हो गया। यदि यहाँ पर dx बाई डी टी निकालें, यदि थोड़ा सा देखिएगा, dx बाई डी टी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा इंटू a1 प्लस a2 इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। बाउंड्री कंडीशन रखेंगे हम, क्या रखेंगे? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होगा बताइए तो? बाउंड्री कंडीशन से ही तो हम a1 और a2 निकालेंगे, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन मतलब एट t इक्वल टू 0 पे x क्या हो जाएगा? x नट, और t इक्वल टू 0 पे ही x डॉट क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों कंडीशन हम रखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम t इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो ये 1, तो a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा? x नट, तो x नट इक्वल टू a1 प्लस a2, एक कंडीशन बनेगा, a1 प्लस a2, ये t 0 है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ये बन गया। x डॉट जो है, x डॉट वाली जो कंडीशन बनेगी, ठीक है ना, तो x डॉट में ये भी t 0, ठीक है ना,
और ये माइनस ओमेगा है, तो ये क्या है 0। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, मतलब A1 इक्वल टू माइनस A2 हो जाएगा। चेंज हो गया कि नहीं? A1 इक्वल टू माइनस, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब यहां पर यदि एक्स नट जो है आप निकालते हैं, तो यहां पर एक्स नट क्या होगा? ठीक है ना, यहां पर एक्स नट यदि A1 प्लस A2 है और एक्स नट जो है आप डॉट निकालेंगे, दैट मीन्स कि dx बाई डी टी एट t इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं आप। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस ओमेगा A1 पहला फैक्टर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा A1 प्लस A2, ठीक है ना। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन निकल करके आता है आपका, यहां पर जब कांस्टेंट का वैल्यू आप रखते हैं तो यहां पर इक्वेशन निकल करके आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, एक्स नट प्लस एक्स डॉट प्लस ओमेगा एक्स नट, ये इक्वेशन आएगा इंटू टी और ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन निकल करके आ गया आपका एक्स के टर्म में। ठीक है, करना क्या है आपको? बोलिएगा सर ये इक्वेशन निकल गया तो आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब इसके आगे जो है ग्राफ प्लॉट कर देना है। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको लगभग वही चीज मिलेगा जो अभी तक हम लोग निकालते आ रहे थे। देखिए यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब इक्वेशन क्या निकला है? एक्स इक्वल टू एक्स नट प्लस एक्स डॉट ओमेगा एक्स नट इंटू टी और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। अब इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, यदि आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो t जब जीरो होगा यहाँ पर, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, और ये वैल्यू कुछ निकलेगा पॉजिटिव वैल्यू, वाट एवर विद टी जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स नट होगा या नहीं? यहाँ पर टी है और ये एक्स है, ठीक है ना, और टी के किसी वैल्यू पर आप बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चूंकि पूरा प्लस में है और ये उसमें है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं आकर के यहाँ पर 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब 0 होगा बेसिकली, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे t का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये x का वैल्यू जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और एक समय आएगा जब ये 0 भी होगा, ठीक है ना। कब 0 होगा? जब यहाँ पर चूंकि ये कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, और ये क्या है? 1 अपन ई टू द पावर ओमेगा टी। तो टी जब तक इन्फिनिटी नहीं रखेंगे तब तक ये 0 होगा ही नहीं, तो ये 0 उसमें लगेगा, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी टाइम में, ठीक है ना, इट विल टेक अगेन इन्फिनिटी टाइम टू बी एक्स 0, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि ये पीरियोडिक मोशन में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज ए क्रिटिकल डैम्पिंग, बेसिकली क्रिटिकल डैम्पिंग का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, मेट्रोलॉजी में करते हैं, जहां पर डिस्प्लेस्ड बॉडी इज ब्राउट टू इक्विलिब्रियम इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, ठीक है ना। मतलब 0 टाइम में ही जो है आप 0 या t इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स नट, तो आप अपने मनचाहा जो है डिस्प्लेसमेंट पा सकते हैं। बस यहाँ पर यही एक जो है बेनिफिट है किसकी? क्रिटिकल डैम्पिंग की। मतलब आपको डिसाइड करना है कि हमें कितना एक्स नट चाहिए, ठीक है ना, एज पर बाउंड्री कंडीशन, दैट यू कैन फाइंड हियर मोशन इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, ठीक है। ओवर डैम्प्ड सिस्टम आपने देखा कि जब डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, क्रिटिकल डैम्पिंग देखा कि ये जो है डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 1 हो। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें अंडर डैम्प्ड सिस्टम। कौन सा? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। जब अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब होता है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब कि ये आपका डैम्पिंग रेशियो इज लेस देन 1। डैम्पिंग रेशियो क्या है? लेस देन 1 है, ठीक है। अब इस केस में, ठीक है ना, हम थोड़ा इक्वेशन याद करें। इक्वेशन कहां पर है?
इक्वेशन आपके सामने है यहाँ पर, देखिए दिख रहा है इक्वेशन। यहाँ पर एक बार इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। A1, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। A1 e टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो प्लस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर -1 ओमेगा टी और प्लस A2 e टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर -1 ओमेगा टी, यही है ना। अब ये क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है दोस्त, तो x इक्वल टू A1 और e टू द पावर इसका वैल्यू 1 से कम है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए 1 से जब कम होगा, ठीक ना, तो क्या है वैल्यू आपका, वैल्यू ये क्या है आपका 1 से कम है, 1 से कम है तो ये जो है -1 है ना, और इसका वैल्यू आपका लेस देन 1 है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं, माइनस रूट स्क्वायर कुछ भी वैल्यू आएगा, ठीक ना। माइनस जब वैल्यू आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए अब आपकी मजबूरी है इसको चेंज करना, ठीक ना। कैसे चेंज करते हैं, अब जे या आई जो भी आप रखें, डैम्पिंग रेशियो चूंकि लेस देन यूनिटी हो गया, तो e टू द पावर माइनस जीटा, ठीक ना, और यहाँ प्लस ये जे रख देंगे इमेजिनरी वैल्यू के लिए, और यही स्क्वायर रूट तो रहेगा ही -1 ओमेगा टी, और सिमिलरली यहाँ पर भी A2 e टू द पावर माइनस जीटा माइनस जे स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर -1 ओमेगा टी, ये हो गया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया x का। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर दें। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा आप जो है हम याद दिला देते हैं। सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं जो है दिस इक्वेशन, एक्चुअली एक तो पहले आप लिख लें कि j इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1, ठीक है ना, ये जो इमेजिनरी नंबर लिखे हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो आपने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा तो e टू द पावर jx के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, e टू द पावर jx के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन होता है cos x प्लस j sin x, ठीक है ना। अब j फॉर जितेंद्र सर मत समझिएगा, जितेंद्र पांडे सर, ये j क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशन को हम इसके फॉर्मेट में रख दें, ठीक ना। तो हम रखेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर ओमेगा टी को कॉमन ले लें हम, ठीक ना। इसको हम जो है जस्ट एक सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। ये e टू द पावर माइनस ये ओमेगा टी, ये जेड भी कॉमन ले लिया हम, ठीक ना। कॉमन ले लेंगे तो एक चीज देखिएगा, इसको या तो इधर रख दीजिए, चाहे 1 माइनस ऐसे करके हम रख सकते हैं। तो ये छोटा है तो हमेशा ऐसे रहेगा, मतलब ये जो है ये तो ऐसे लिखे थे, और इसी को जो है अब j यहाँ लिख देंगे तो 1 माइनस डैम्पिंग स्क्वायर लिख देंगे, डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन हमने लिखा, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, A1 cos 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस A1 फिर साइन के फॉर्मेट में, पहले cos साइन और j तो रहेगा ही रहेगा, तो j साइन 1 माइनस ओमेगा टी एक आ गया। फिर दूसरा की जगह पे जाएगा, दूसरा कौन सा जाएगा, A2 cos स्क्वायर रूट 1 माइनस टाउ का स्क्वायर ओमेगा टी जीटा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस A2 और j साइन 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा टी। ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन बना आपका, ठीक है। इस इक्वेशन को आप जो है देखेंगे तो ये कॉस का फॉर्मेट, ये कॉस ठीक है, और फिर ये साइन और साइन, ये दोनों कॉमन चले जाएगा, ठीक है ना।
इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 और कॉस 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, ये साइन वाले को एक साथ कर रहे हैं, और जे तो रहेगा साइन 1 माइनस टाउ स्क्वायर जीटा स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया आपका। अब a1 प्लस a2 की जगह पर एक कांस्टेंट आप रख सकते हैं, a1 माइनस a2 की जगह पर एक कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका ये सॉल्यूशन बन गया x। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं फेज एंगल के टर्म में, किसमें, फेज एंगल के टर्म में। तो अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके जो है सॉल्व करने के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी किसका, ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा की जगह पर जो है आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या, स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा को ओमेगा डी लग सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्पिंग। तो जो अंडर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, तो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद द डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है, तो इसका भी आप प्लॉट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये जो है ओमेगा डी तो आपके अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होता है, ठीक है ना। और इस केस में हम लोग हमेशा ऑस्किलेटरी मोशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन में भी वेरी वेरी स्मॉल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर डैम्प्ड में घटते जाता है। अब एक ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ग्राफ है आपका, और ये ग्राफ मतलब किसका है, एक्स का, ठीक है ना, और ये ओमेगा टी का, ठीक है ना। और जब आप अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए ड्रॉ करते हैं, तो अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए ध्यान रखिए कि ये हमेशा जो है कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से कम होते होते अब ये इन्फिनाइट टाइम पे ये भी कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी जो है डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए x1, ठीक है ना, ये क्या है x1, ये कितनी हो जाएगी x2, ये कितनी होगी x3, ये कितनी होगी x4, ये x5। तो आप देखेंगे यदि तो ये t1 टाइम पे था, ये t2 पे था, ये t3 पे था, ये t4 टाइम पे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड जो है क्या होगा, कम होते जाएगा, क्या होगा, कम होते जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़े, और इन सारे कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा, क्या देखे कि अब जो है हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, एक बार सबको रिवीजन कर करके, और हम जो है एक जो है फाइनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें कि हमारे सारे तीनों डैम्पिंग होंगे। तो इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद है आपको, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके बाद इसी के हेल्प से हम डैम्पिंग रेशियो, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड, ये तीनों कंडीशन जो है डिस्कस किए हैं। तीनों कंडीशन जो डिस्कस किए हैं इसके लिए यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हमने उठाया है, x इक्वल टू ई टू द पावर यू टी, इसको हमने सॉल्व किया है यहाँ पर देखिए। फिर इसका वैल्यू हमने यहाँ रखा, ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसको u का, अब u का 2 रूट होगा कि नहीं, u का 2 रूट होगा। कौन कौन सा रूट होगा, एक u1, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो प्लस लिए तो ये आ गया, ठीक ना, याद है, माइनस लिए तो ये आ गया। फाइनल हमारा इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू a1 e टू द पावर u1 t, a2 e टू द पावर u1 और u2 का वैल्यू रख दिए। अब हम देखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब इस मेन इक्वेशन में अब हम देखते हैं, निकालते हैं जब, तो हमने आपको बताया कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके चलते ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारा 0 होगा।
तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कि 0 हो गया, सी के जगह पर सी रख दें, सी क्रिटिकल डैम्पिंग, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये सी का वैल्यू निकाले, यही हमारा होता है क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू याद 2mw बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है ना, ये इसका इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत पड़ेगी और जहां तहां यूज करेंगे। फिर हमने निकाला था डैम्पिंग रेशियो। ठीक है ना, एक तो डैम्पिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, इन दोनों का रेशियो कहलाता है डैम्पिंग रेशियो। लेकिन ये डैम्पिंग रेशियो क्या हो सकता है कि इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। ये हमारा इक्वेशन हो गया है, ठीक है ना, डैम्पिंग रेशियो के टर्म में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना है। अब सबसे पहले जो है, अब ये 3 वैल्यू निकला, तो ग्रेटर देन 1 मतलब किसका हो गया, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है ना, ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमने ग्रेटर देन 1 के लिए फिर से अब उसी इक्वेशन को लिया और ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये हम पूरा कहानी समझा दिए थे कि इसको वाइब्रेशन 0 होने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, फिर हमने इसका ये ग्राफ समझाया आपको। ठीक है, उसके बाद जब हम आए थे तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, जब डैम्पिंग रेशियो 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 में ओवर डैम्प्ड था, इक्वल टू 1 में क्रिटिकली डैम्प्ड, ये भी अब हमने आपको समझा दिया इक्वेशन निकाल करके। ठीक ना, और इसका ग्राफ भी कहीं हमने प्लॉट किया था, ये ग्राफ भी हमने प्लॉट कर दिया आपके लिए। ठीक ना, ये क्रिटिकली डैम्प्ड, इसका फायदा है कि आप टाइम t0 में, 0 टाइम में ही आप मनचाहा एम्पलीट्यूड पा सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड ऑन द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, उसके बाद जाते जाते हमने आपको बताया था अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम का इक्वेशन डेराइव किए और उसके लिए ग्राफ फाइंड आउट किए। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम जो है जस्ट इसी में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कंपैरिजन तीनों का। ठीक ना, कंपैरिजन ऑफ किसका, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। तीन ही सिस्टम था ना, क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक ना, ये 3 सिस्टम है। इसके लिए आपको डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 था, इसके लिए डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 है और इसके लिए इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब तीनों के लिए हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो अब मुझे कुछ अलग से करने या दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही ग्राफ है और ये है। कलर हम सेम रखेंगे इन तीनों का। सबसे पहले ओवर डैम्प्ड का हम देखें, किसका देखें हम, ओवर डैम्प्ड का। तो ओवर डैम्प्ड का अभी हम दिखाए हैं, तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरह का ये निकला था। ठीक है, इस तरह से जाएगा, ये ओवर डैम्प्ड के लिए सिस्टम हो गया, ओवर डैम्प्ड, जहां पे ये डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ये कुछ वैल्यू होता था, सेम वैल्यू पे x नट या x जो भी आपको रखना है, ये x है और ये आपका ओमेगा t है। उसके बाद आ जाइए अंडर डैम्प्ड सिस्टम पे। ये अंडर डैम्प्ड मतलब लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि ये जो है शुरू तो यहीं से होगा, ये शुरू यहीं से होगा, लेकिन ये धीरे धीरे घटते जाता है। ये जो है आपको ऊपर नीचे देख रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर यदि आपका x1 है, ये x1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा x2, यहां पर क्या हो जाएगा x3, यहां पे क्या हो जाएगा x4। यही x1 अपन x2 को हम लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इनके बीच का जो टाइम, इनके बीच का जो है टाइम पीरियड होता है, वह होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, वेयर ओमेगा डी 2 पाई बाय ओमेगा डी, और ओमेगा डी जो होता है ये होता है 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये किसके लिए, अंडर डैम्प्ड के लिए। कलर सेम रखे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब आती है बात किसके लिए, क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 1 है,
शुरुआत यहीं से होगी और ये बहुत ही जल्दी जो है इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। ये किसके लिए है? क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है ना। ये यहाँ पर सीधा खींच देते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड। और ये जो कलर था ये किसके लिए है? अंडर डैम्प्ड के लिए, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है ना, जहां पे डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 है। तो अब इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमने कंपैरिजन करके बता दिया, क्या? ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझने में कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी डाउट है, तो प्लीज 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 एंड प्लीज गो बैक एंड सी वंस अगेन। क्रिटिकल डैम्पिंग जो हम बता रहे थे कि आप मनचाहा टाइम में इसको रिटर्न कर सकते हैं, मनचाहा टाइम में वाइब्रेशन को जीरो कर सकते हैं। तो उसका मतलब होता है कि जैसे फायर गन, लगातार बंदूक चलाना है, लगातार फायरिंग करनी है, तो वहां पर इसको सेट करते हैं कि ओवर शूट ना हो, ठीक है ना। ओवर शूटिंग मीन्स कि ऑस्किलेटिंग बॉडी आफ्टर ऑस्किलेटिंग वन साइड, जैसे एक साइड गया तो मीन पोजीशन पे आने पे वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। जैसे एक सिस्टम है, यहां से इधर गया, ठीक है ना, फिर इधर भी जा सकता है लेकिन इधर ना जाए, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? ओवर शूटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना अब आपको याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हेल्दी, हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग प्लीज। थैंक यू वेरी मच।